तो जुआ किसी का ना हुआ, लेकिन लोग हैं जो एनसीआर के अंदर नोएडा के पॉश इलाकों में क्लब खोल के जुआ खिलवा रहे हैं। ऐसे 2 क्लब के तस्वीरों को हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कैद किया है। मैं पुलिस की जानकारी के लिए ये दोनों नाम आपको एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहला है एंटी सोशल पोकर क्लब। ये नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 16 में चलता है। सेक्टर 16A इसका नाम है एंटी सोशल पोकर क्लब। दूसरा है रियल गेमिंग क्लब। ये मोदी मॉल 25A के अंदर चलता है। अब मैं आपको कुछ और ऐसे सफेद पोश क्लबों के बारे में बताता हूं जिनके अंदर क्या चलाया जा रहा है, जुए का अड्डा। लोग कहते हैं ना जुआ किसी का ना हुआ, ये हमारे बड़े बूढ़े हमको समझाया करते थे, लेकिन एक बार जिसको लत लग जाए ना वो छूटती नहीं है। इसीलिए जुए से जुड़े तमाम नियम कानून देश के अंदर चलते हैं। सार्वजनिक जगहों पर और इनफैक्ट प्राइवेट प्लेसेस में भी सामूहिक जुआ खिलाना पूरी तरह से बैन है। अब इसमें क्या नए कानून की ज़रूरत है? सवाल ये है कि क्या राज्यों को इस बारे में इस तरह के क्लब्स के लिए नए कानून बनाने चाहिए? इसके अलावा नियम और कानून क्या कहते हैं? क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आड़ लेकर इस तरह के धंधे चल रहे हैं? इन तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। आपको कुछ और क्लबों का स्टिंग ऑपरेशन हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि पोकर क्लब की आड़ में गैम्बलिंग का एक खेल किस तरीके से धड़ल्ले से पूरे एनसीआर के अंदर और ख़ास तौर से नोएडा और गाज़ियाबाद के अंदर चल रहा है। और एक मैनेजर बोलती क्या है? मैनेजर कहती है कि हमारे मालिक की बहुत अच्छी पकड़ है, आप परेशान मत होइए। ये मैनेजर कह रही है, मेरे अंडर कवर रिपोर्टर को क्या कहती है कि हमारे मालिक की बड़ी अच्छी पकड़ है। अब देखिए जुआ खेल रहे हैं लोग, जुआ खिलवा रहे हैं। 30,000 के कवर चार्जेस है जुआ खेलने के लिए और चोरी और ऊपर से सीना जोरी की। ये कहना कि हमारे मालिक की अच्छी पकड़ है, पकड़ का क्या मतलब है इसको भी समझेंगे। लेकिन देखिए एक और नए क्लब का स्टिंग ऑपरेशन। लाइफ टाइम्स का अंडर कवर रिपोर्टर गाजियाबाद पहुंचता है, जहां वसुंधरा के गोल्डन एसेस के बारे में जानकारी मिली थी। यहां भी पैसे लगाकर पोकर का गेम होता है। जब हमारा अंडरकवर रिपोर्टर यहां पहुंचता है तो पहले बाकायदा केवाईसी करवाई गई, उसके बाद एंट्री। लाइफ टाइम्स का अंडरकवर रिपोर्टर इस दौरान अपने खुफिया कैमरे में क्लब की हर गैर कानूनी गतिविधि कैद करता रहा। गोल्डन एसेस के अंदर बेहद शातिराना तरीके से जुए का गोरख धंधा चल रहा था। बस ये पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि कहीं से भी पैसे का लेन देन साबित न हो। देखिए सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन। बात हुई थी मेरी मैडम से जी, पता है आपका? हाँ हाँ। केवाईसी करा दो सर, केवाईसी कैसे होगा? ये स्कैन करना पड़ेगा पहले। स्कैन करना पड़ेगा जी सर, पहले वाईफाई कनेक्ट कर लो कोई सा। केवाईसी के बिना नहीं होगी एंट्री? नहीं सर, बीच में बंद भी तो हो गए थे ना मेरे ख्याल में। ये लगातार चल रहा है? तो हमारा तो अभी ओपन अभी हुआ 3 महीने से। अच्छा यार, जब टेबल पसंद आएगी आगे तभी तो खेलेगा। केवाईसी करानी है एंट्री करने के लिए भी। केवाईसी करानी होगी। रिटर्न में कुछ नहीं रखते हो आप? नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं किसी तरह की। पैसे का लेन देन वो तो रिटर्न में होगा। कंप्यूटर पे, उसका तो बिल रसीद कुछ नहीं उसकी भी? कंप्यूटर पे सब कुछ। सब कुछ। देखो आपको दिखाता हूँ क्या होगा सर सिस्टम। मैंने स्कैन कर लिया। हाँ। अब हमारे जितने भी आउटलेट है ना सब पे डिटेल पहुंच जाएगा कि भाई इस टाइम इस बंदे ने चेक इन करा था। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिन में कितने बंदे आए कितने आए सब सिस्टम पर चल जाता है। इतने बंदे आए थे, ये नाम था, ये मोबाइल नंबर था, चेक इन हो गया। केवाईसी के बाद गार्ड ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को एंट्री दी,
जहां पोकर टेबल पर पैसों के दांव लग रहे थे, लेकिन कैश की जगह टोकन यानी चिप्स का इस्तेमाल हो रहा था। यहां हमारे रिपोर्टर की मुलाकात मैनेजर सपना से होती है। क्लब में एंट्री और पोकर खेलने के लिए यहां 10,000 के चिप्स यानी टोकन लेना जरूरी था। मैनेजर सपना ने सब कुछ बता दिया कि कैसे पोकर में पैसे लगाए जाते हैं। क्लब में मौजूद लोगों को भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन पैसे का पूरा लेन देन सीक्रेट होता है, यानी मनी ट्रेल का कोई रिकॉर्ड किसी को पता नहीं चलता। यानी स्किल गेम्स की आड़ में क्लब में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, लेकिन लाइव टाइम्स के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मैनेजर सपना से बात की तो उसने क्या बताया, खुद सुन लीजिए। तो सेकंड उन्होंने कर दिया, केवाईसी कर दिया। नहीं, अभी बात करनी थी मेरे आपसे। यहाँ पर सिस्टम क्या है मैम, कितना मिनिमम 10,000 रुपए की टोकन मिलनी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री हाँ ये प्रैक्टिस चल रहा है अभी। तो मैम लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? 100% लीगल है, तो हमारा रेगुलर क्लाइंट है, प्रॉब्लम नहीं है। 100% लीगल है, देखो थोड़ी देर कोई इशू नहीं है। ठीक है, वाइफ आएंगी तो फिर, क्योंकि आपका ग्रांड भी तो होने वाला है ना 25 जनवरी को। हाँ, टूर्नामेंट है। वो कब है? 25 जनवरी। फी पहले बुक करानी पड़ेगी या फी चेक? वैसे है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, लेकिन फिर भी आप कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कौन सा गेम होता है? येलो भी चलता है, अभी अच्छी ज़्यादा हमारी पिछले मॉर्निंग में पिछले 4 दिन से चल रही थी। 4 दिन से लगातार दिन में चल रही थी। थोड़ा सेफ्टी का इशू रहता है। हाँ, पहले बैठो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद केवाईसी सब करा लिया आपने? हाँ हाँ हाँ। तो कोई रिटर्न में कुछ नहीं होता है? और रिटर्न में कुछ नहीं होता एंट्री वेंट्री यहाँ पर ना? बस। और पैसा जैसे अगर 10,000 रुपए की टोकन लूँगा तो वो कैश में देना है या बैंक ट्रांसफर? जैसे मर्जी, जैसे आपके कोई दिक्कत नहीं है? उसकी रेसिप्ट वगैरह तो नहीं जनरेट होती? नहीं, कुछ नहीं जनरेट होगा। वो आपका बस यहाँ पे एक अकाउंट जो क्रिएट हो गया है, आपकी आईडी क्रिएट हो गई होगी, उसमें आपको पूरे आपके अकाउंट में डिटेल रहेगी, यहाँ के अकाउंट में। टेबल से मैम यहाँ पर? यहाँ पे 6 और उधर क्या गेम, उस तरफ क्या गेम है? वो उधर 2 टेबल रमी के हैं वहाँ पे। स्किल गेम है सारे? कोई ऐसा नहीं आता 100% लीगल है, तो हमारे पूरे रेगुलर वाले हैं। नहीं, वो तो मुझे वाइफ दिखी गई है। हाँ, कोई थोड़ा सा बिल्कुल सर, कहीं भी बाकी चाय वगैरह कुछ नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे होते हैं बड़े, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। आराम से आप यहाँ आओगे ना, मतलब आप 1-2 बार आओगे तो आपको लगेगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपका कि बिना केवाईसी के एंट्री होती नहीं है? हाँ, ये तो लीगल है, लेकिन तो पैसा लग जाता है तो उस तरह से गैम्बलिंग होगी तो ये 100% लीगल है। बाकी वो ठीक है जो आप कह रहे हो कि देखो हाउस में होता है, तो वैसे लीगल है, लाइसेंस का प्रॉब्लम है। ये लाइसेंस है, लेकिन गैम्बलिंग का तो नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन मतलब ये है कि जो पैसे का लेन देन वगैरह सीक्रेट रहता है, उसमें ये नहीं, मतलब यहाँ पे कोई एस्टेब्लिश नहीं हो तो आपका सकता। टैक्स कटेगा ना कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। टैक्स कंपनी पे करती है, आपका नहीं काटती है। मतलब जैसे ये सब खेल रहे हैं तो यहाँ पे चिप्स ही हैं, तो अगर कुछ होता भी है तो गैम्बलिंग तो कुछ हो ही नहीं सकते ना? कुछ नहीं सर, कुछ होगा नहीं, डोंट वरी। जो ऑनर है मतलब कुछ अच्छी वो है, और क्या कहते हैं उनका जो ये लीगल है 100%। अगर लाइसेंस लगा हुआ चाहे तो प्रॉब्लम ही नहीं आती है। अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और है तो वो भी सुन रहे हैं जो लीगल है, बहुत लोग कह रहे हैं लीगल है कि वो होना हो, बट ये तो 100% ना बाइंडिंग है। ठीक है, लेकिन मेरा पैन कार्ड भी दिया है, तो अगर मैं कुछ पेमेंट करूँगा, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं पेमेंट करूँगा तो वो तो रिकॉर्ड में मनी ट्रेल तो आएगा ना? आपके रिकॉर्ड में तो आएगा कि हम अपने रॉयल हॉस्पिटैलिटी के नाम पे हमारा। किस नाम से? रॉयल हॉस्पिटैलिटी जो बैंक में आता है। अच्छा, तो उसमें मतलब ये कोई एस्टेब्लिश नहीं होगा कि मैंने कहाँ खर्च ऐसा किया? सर्विस नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। पोकर वोकर का मतलब कितने लोग खेल रहे हैं, तो कितने क्लाइंट? बहुत है हमारे पास। अभी तक हमारा सितंबर में खुला था, हमारे पास 1700 क्लाइंट है जो डेटा है हमारे पास, मतलब जो आ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा रिश्ते देख सकते श्योर है ना, बैठो श्योर लगा दो। तो देखा आपने, ये है स्किल गेम्स का सच, कैसे पोकर और रमी की आड़ में पैसों का खुला खेल चलता है। कानून का मजाक बना दिया गया है। शातिरों को पता है कि कैसे कानूनी फंदे से बचना है, इसीलिए ये धड़ल्ले से सिंडिकेट चला रहे हैं।
धीरे धीरे ये धंधा हर शहर में फैलता जा रहा है। कैश की जगह टोकन और चिप्स के जरिए जुआ खेला जाता है। जो पैसा क्लब के पास आता है उसे वो हॉस्पिटैलिटी में दिखाता है। कानून में सबसे बड़ा लूप होल यही है कि गैम्बलिंग तब तक प्रूव नहीं होगा जब तक कि पुलिस ये साबित नहीं करती कि पैसे लगाकर गेम हो रहा है और क्लब इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अगर कोर्ट में मनी ट्रेल प्रूव नहीं होगा तो आरोपियों को सजा होगी कैसे? अब सवाल यह है कि आखिर ये शातिराना खेल रुकेगा कैसे? सरकार और प्रशासन को क्या इन पोकर क्लबों के गोरख धंधे की जानकारी नहीं है या फिर ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है? तो ये कौन सा क्लब था? गोल्डन एसेस क्लब, वसुंधरा सेक्टर 15। और क्या कहती है मैनेजर सपना? वो कहती है कि देखिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, बड़े ऊपर तक पहुंच है, इस तरह की आज तक कोई प्रॉब्लम हमने महसूस ही नहीं की है। पूरे देश के अंदर हमारे इस तरह के क्लब चल रहे हैं। क्लब नहीं, धड़ल्ले से जुआ खेला जा रहा है। तो हमने अभी तक आपके सामने 3 क्लब्स के जो नोएडा और गाजियाबाद के बेहद पॉश इलाके में हैं, जो उनके स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाए हैं। अब ऑपरेशन जोकर में हम फिर से नोएडा में अवैध कैसीनो मॉडल और जुआ घर जो चल रहा है उसकी एक और क्लब के बारे में आपको बताते हैं। क्या ये संभव है कि पोकर का ये खेल जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा हो बिना लोकल अथॉरिटीज की जानकारी और खास तौर पर पुलिस की जानकारी के बिना हो रहा हो? क्या ये संगीन अपराध नहीं है? फिर कैसे यूपी की इंडस्ट्रियल सिटी और आर्थिक कैपिटल में ये खुला खेल चल रहा है? क्या ये बिना मिली भगत के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी को समझेंगे। पोकर क्लब जो है वो अपने इस पूरे के पूरे क्लब के बारे में खुलेआम सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं। गैम्बलिंग के लिए लोगों को व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेजते हैं। अगर उन्हें पकड़े जाने का जरा सा भी डर होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते। मतलब कुछ तो बात है जो ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। पोकर क्लब्स में चल रहे जुए के अड्डों की और पड़ताल के लिए हमारा अंडरकवर रिपोर्टर एक बार फिर पहुंचा पोरस मॉल में चल रहे द वॉल्ट पोकर रूम में। ये अभी 20K का कोई टेबल नहीं है, 10K का टेबल है। 10 प्लस 4 है ना सर, 10 प्लस 4। $500 and 100. लाइसेंस स्किल गेमिंग क्लब का, लेकिन असल में कसिनो टाइप गैम्बलिंग का अड्डा। नोएडा में व्हाइट कॉलर क्राइम की जड़ें फैलती जा रही हैं। जो गली मोहल्ले में जुए के अड्डे चलते हैं वहां पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। फिर इन पॉश इलाकों में खुलेआम चल रहे कैश गेम्स पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रशासन की नजर इस तरफ नहीं है या फिर प्रशासन जानबूझकर आंखें बंद किए हुए है क्योंकि इस गोरख धंधे में उसकी भी हिस्सेदारी है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह से खुलेआम सब कुछ कैसे हो रहा है? गैम्बलिंग की पूरी पड़ताल के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पैसे लगाकर पोकर खेलने का फैसला लिया ताकि पूरा सच जनता के सामने लाया जा सके और वो तमाम चेहरे बेपर्दा हों जो गैम्बलिंग के दलदल में ढकेलकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लाइव टाइम्स का अंडरकवर रिपोर्टर नोएडा के सेक्टर 137 के द वॉल्ट पारस मॉल के पोकर क्लब में पहुंचता है और वहां काउंटर पर बैठे कैशियर को 10,000 रुपए देता है। उसके बाद क्या होता है आप खुद अपनी आंखों से कैमरे में कैद पूरा सच देखिए। कैश काउंटर पर मौजूद कैशियर रुपए पहले हाथ से गिनता है और फिर मशीन से
पूरी तसल्ली कर लेने के बाद वो कस्टमर के रूप में पहुंचे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से आगे की बातचीत शुरू करता है। रोमान, RUNNAN। मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करूँ सर? हाँ बस। आप कब तक आओगे वैक्सीन? अभी 20K का कोई टेबल नहीं है, 10K का टेबल है। 10+4 है ना सर, 10+4। इसके बाद दूसरे कैशियर ने 10,000 के बदले हमें चिप्स यानी टोकन दिए। 500 and 100। चिप्स लेने के बाद हमारा अंडरकवर रिपोर्टर पोकर खेलने के लिए टेबल पर बैठ गया। पोकर क्लब के अंदर खुफिया कैमरे में कैद तस्वीरें आप देख सकते हैं। महफिल जमी हुई है। टेबल पर एक बार फिर नाम पूछा गया। यहाँ एक लड़की डीलर थी जो टेबल पर पोकर खिलाती है। टेबल पर चारों तरफ खेलने वाले लोग मौजूद थे। इसके बाद डीलर लड़की ने पत्ते फेंकने शुरू किए। सबको पत्ते बांटे गए। हमारे पास हुकुम की दुग्गी और ईंट की बेगम आई। राउंड खत्म हुआ और 500 का चिप्स डीलर ने टेबल पर बने छेद में डाल दिया, जो इस जुए की रकम में क्लब का हिस्सा है, जो हर हैंड पर काटा जाता है और दांव पर लगी रकम का ये 5% होता है। इसके बाद पत्ते फिर बंटे और दांव चलते रहे। यहाँ हमारा मकसद ना तो जीतना था और ना ही हारना। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम तो बस पोकर क्लब की आड़ में चल रहे कसिनो मॉडल गैम्बलिंग का पर्दाफाश करना चाहते थे और आपने देखा कि सच क्या है। पोकर क्लब की आड़ में चल रहे जुए के अड्डे को एक्सपोज करना लाइफ टाइम्स का मकसद था, ताकि अधिकारियों और प्रशासन से जुड़े लोगों की आंखें खुल सके और वो देख पाए कि आखिर नोएडा जैसे पॉश शहर में क्या हो रहा है। राज्य की आर्थिक राजधानी की ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे का स्याह सच क्या है। पोकर टेबल पर 1-2 दांव खेलने के बाद लाइफ टाइम्स का अंडरकवर रिपोर्टर बहाना बनाकर टेबल से उठ गया और काउंटर पर वापस जाकर अपने बचे हुए चिप्स देकर बची हुई रकम एक्सचेंज कर दी। इसमें आपने वो भी दिया था ना, तब वो डाल दिया था ना। कैशियर ने चिप्स लेकर पैसे वापस कर दिए। खुफिया कैमरों में कैद इन तमाम तस्वीरों से साफ है कि कैश काउंटर पर पैसे देकर चिप्स मिलते हैं और जीतने या हारने के बाद जितने भी बचे हुए चिप्स होते हैं उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। लाइफ टाइम्स की इस पूरी पड़ताल में ये साफ हो गया कि नोएडा में चल रहे तमाम पोकर क्लब खुलेआम कैश गेम खिलाते हैं। चिप्स के जरिए पैसों का लेन देन होता है, यानी कि अवैध तरीके से जुआ होता है। जिन चिप्स से गेम होता है दरअसल वो रुपए देकर खरीदे जाते हैं और जीतने या हारने के बाद चिप्स को वापस पैसों में बदल दिया जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। पूरा ट्रांजैक्शन ज्यादातर कैश में होता है। मतलब साफ है कि ये तमाम पोकर क्लब्स गैम्बलिंग हाउस हैं, न कि स्किल गेमिंग क्लब। इन क्लब्स में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन की नाक के नीचे पोकर की आड़ में कैसे गैम्बलिंग हो रहा है, ये बड़ा सवाल है।